बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, सो सबसे पहले समझ लें कि जीनोम क्या होता है। जीनोम, अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो हमारे जिस्म के अंदर जितने भी सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर जितने भी जीन्स हैं ना, उन तमाम जीन्स को मिला के हम जीनोम कहते हैं। ठीक है, सो जीनोम बेसिकली हम कहेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी सेल्स हैं, उन तमाम सेल्स के जितने भी जीन हैं, उन तमाम जीन को मिला के हम जीनोम कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया तो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो सर्कुलर क्रोमोसोम है, ठीक है, सर्कुलर क्रोमोसोम, उसके अंदर जितने भी जीन्स है ना, तो उसको मिला के हम जीनोम कहेंगे। ओके, सो द टर्म जीनोम रेफर्स टू सम ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है, जितना भी जीन्स होती हैं, ठीक है, जितने भी जीन्स होती हैं उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, उन तमाम जीन्स को मिला के हम जीनोम कहते हैं। ओके, सो बैक्टीरियल जीनोम को हम न्यूक्लियाइड भी कहते हैं। ठीक है, सो न्यूक्लियाइड, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्रोमोसोमल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए। अच्छा, बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर सिंगल सेल्ड, ठीक है, बैक्टीरिया एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर एक सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है। ओके, इसके अंदर बेसिकली सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है। और दूसरी चीज भी आपने ध्यान में रखनी है कि इसी सर्कुलर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए के दो धागे होते हैं। ओके, आल्दो देखिए क्रोमोसोम एक ही है, क्रोमोसोम सर्कुलर एक ही है, लेकिन इसके अंदर डीएनए के दो दो धागे पाए जाते हैं। ओके, सो लोकेटेड इन द रीजन ऑफ बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म विजिबल नियर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये जो न्यूक्लियोइड है, बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है, वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और इस जेनेटिक मटेरियल को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू भी देख सकते हैं। ओके, द बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज वन लॉन्ग सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल सुपर क्वाइल डीएनए। ठीक है, देखिए बैक्टीरिया का जो डीएनए है ना, बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है, डेट इज द सर्कुलर शेप, लेकिन ये कंप्लीट सर्कुलर नहीं होता। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस डीएनए स्ट्रैंड की, तो ये बेसिकली ऐसे होगा, ये ऐसे क्वाइल्ड हो के ये बेसिकली ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, सो देखिए ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है, लेकिन रफ सर्कुलर स्ट्रक्चर है। ओके, सो बैक्टीरिया के पास रफ सर्कुलर क्रोमोसोम होता है जिसके अंदर डीएनए के दो धागे होते हैं। ओके, इन मोस्ट बैक्टीरिया दिस डीएनए इज सर्कुलर। ठीक है ना, ये डीएनए बेसिकली सर्कुलर होता है, सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। ठीक है ना, उस सर्कुलर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए के दो धागे होते हैं। बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड में कंटेन एज मेनी एज 3500 जीन। ठीक है, बैक्टीरियल जीनोम जो है ना, सो बैक्टीरियल जीनोम जो है उसके अंदर 3500 जीन्स पाई जाती हैं ऑन एन एवरेज। ठीक है, अनलाइक द यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, द बैक्टीरियल न्यूक्लियोइड हैज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलाई। ठीक है, हमें पता है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो यूकैरियोटिक न्यूक्लियाई है, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है और उसके अंदर न्यूक्लियोलाई भी मौजूद होता है। ओके, लेकिन बैक्टीरियल न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली कोई भी न्यूक्लियोलाई नहीं होता। ठीक है, और ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। द बैक्टीरिया हैव ओनली वन कॉपी ऑफ डीएनए, दैट इज हैव ओनली वन क्रोमोसोम एंड ओनली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली सेल डिवाइड बाय एमाइटोसिस। ठीक है, सो बैक्टीरिया के पास बेसिकली एक क्रोमोसोम होता है, ठीक है, जो कि सर्कुलर इन नेचर होता है और उसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। और बैक्टीरिया जो है ना, वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन जो है इसकी दो टाइप्स होती है। नंबर वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर दो पार्टनर्स की जरूरत होती है, मेल एंड फीमेल। एंड नंबर सेकंड इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिर्फ एक ही पार्टनर की जरूरत होती है। ओके, सो बेसिकली बैक्टीरिया जो है ना, उसके अंदर माइटोसिस नहीं होती, तो बैक्टीरिया जो है ना वो एमाइटोटिकली डिवाइड करता है। ओके, बाय द हेल्प ऑफ बाइनरी फिशन। ठीक है ना, सो इन एडिशन टू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, मेनी बैक्टीरिया ऑफन कंटेन स्मॉल नॉन क्रोमोसोमल एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल कॉल्ड प्लाज्मिड। ठीक है, अब बैक्टीरिया जो है ना, बैक्टीरिया के न्यूक्लियोइड के अलावा उसके पास सर्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, सो उन्हें बेसिकली हम प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, सो प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए का मॉलिक्यूल है। ओके, सो प्लाज्मिड के अंदर भी डीएनए होता है। ओके, और इस डीएनए के अंदर 5 से 100 जीन्स पाई जाती हैं। ठीक है, सो प्लाज्मिड रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द होस्ट क्रोमोसोम। ठीक है, प्लाज्मिड जो है ना वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है, यानी कि अगर सपोज दिस इज अ बैक्टीरियल सेल और अगर बैक्टीरियल सेल दो में अभी तक डिवाइड नहीं हुआ,
तो जो प्लाज्मिड है ना, वो भी ज़रूरी नहीं है कि जब बैक्टीरिया डिवाइड हो तो वो प्लाज्मिड डिवाइड हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्लाज्मिड जो है ना वो इंडिपेंडेंटली बैक्टीरियल सेल के अंदर ही अपना नंबर जो है ना वो इंक्रीज करता रहता है, ठीक है। सो ये यानी कि क्या कर रहा है कि इंडिपेंडेंटली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। दे आर नॉट एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ अंडर नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, बैक्टीरियल सेल को इंक्रीज करने के लिए जो प्लाज्मिड है ना ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। द प्लाज्मिड इंक्रीजेस द इम्यूनिटी ऑफ द बैक्टीरियल सेल, ठीक है। प्लाज्मिड जो है ना वो बैक्टीरियल सेल की इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं, बैक्टीरियल सेल की पैथोजेनिसिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया को और खतरनाक बनाते हैं और इसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ओके, ताकि कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म या दूसरी कोई चीज बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय ना कर पाए। The bacterial plasmid may be used in recombinant DNA technology in carrier of gene, ठीक है। अब बेसिकली recombinant DNA टेक्नोलॉजी में बेसिकली होता क्या है कि हम प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं और इस प्लाज्मिड के अंदर हम दूसरी जीन जो है ना वो इंसर्ट करते हैं। सपोज दिस इज द प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड है एंड दिस इज द जीन, ठीक है। तो हम ये जीन जो है ना ये इस प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। सो प्लाज्मिड क्या हो गया, दिस इज द कैरियर ऑफ जीन, ठीक है। ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ना इसको हम डिटेल में सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे, ओके।